जंतर मंतर पर किसानों की महापंचायत को लेकर दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी की गई है। दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम भी हुआ है, तो वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने कुछ किसानों को हिरासत में सुभा लिया। अब किसानों ने जंतर मंतर पर पुलिस की बैरिकेडिंग्स को भी गिरा दिया और दिल्ली पुलिस ने किसानों को जंतर मंतर पर महापंचायत करने की अनुमति नहीं दी है। बावजूद इसके दिल्ली के जंतर मंतर पर विभिन्न राज्यों से भारी संख्या में किसान पहुंच चुके हैं। किसान अपने विभिन्न मांगों को लेकर यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक के आह्वान पर जंतर मंतर पर महापंचायत जारी है। संयोजक जगदीश सिंह डल्लेवाल ने कहा कि अपनी मांगों के समर्थन में राष्ट्रपति को वो ज्ञापन सौंपेंगे। तो आपको बता दें कि बेरोजगारी के खिलाफ अब किसानों ने हल्ला बोल एक बार फिर से शुरू कर दिया है। एक बार फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों की महापंचायत आज शुरू हो चुकी है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने इससे किनारा किया है। जरा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल दिल्ली में जिस तरीके से जंतर मंतर पर प्रदर्शन किसानों का चल रहा है, इस समय क्या कुछ स्थिति? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें किसानों की, तो किसान आज दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंचे। बेशक दिल्ली पुलिस ने उनको परमिशन नहीं दी थी और इस बैरिकेटर के जहां पर हम खड़े हैं, ये बैरिकेटर तोड़कर किसान जो है वो यहाँ तक जंतर मंतर तक पहुंचे। मगर दिल्ली पुलिस के द्वारा कहीं ना कहीं उनको प्रदर्शन जरूर करने दिया गया, मगर उनको अरेस्ट नहीं किया गया। मगर यहाँ पर बात करें, लगभग 4:30 बजे करीब जो किसानों का आंदोलन था वो यहाँ से खत्म हो चुका है। उनका जो ज्ञापन है वो सरकार तक पहुंचाया जा चुका है। मगर किसानों ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी तो दोबारा से कहीं ना कहीं बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। जी, इस बार किसानों की मांग बेरोजगारी है। बेरोजगारी के अलावा और क्या कुछ मांग किसान कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें किसानों की मांगों को लेकर, या लगातार कहीं ना कहीं एमएसपी को लेकर, किसी कानून को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और यहाँ तक कि जो अग्निपथ योजना थी उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आवाज उठती हुई नजर आई। और बार बार ये कहा जा रहा था किसानों की जो मांग है, जो पहले सरकार ने नहीं मानी थी, वो अब दोबारा से माननी पड़ेगी, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन दोबारा से देखने को मिल सकता है। मगर यहाँ पर बात करें, ये एक पहला ट्रेलर बताया गया है और आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं इसकी बड़ी फिल्म जो है वो देखने को मिल सकती है। मगर लगातार कहीं ना कहीं किसान जो है वो बार बार सरकार से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि जो किसानों की जो मांगे हैं उनको जल्द से जल्द सरकार माने, नहीं तो सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी, संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक की तरफ से ये आंदोलन है, लेकिन जो एसकेएम है और भाकियों, उन्होंने इससे किनारा किया है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें, तमाम संगठनों की तरफ द्वारा यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया गया था, मगर कुछ संगठनों के द्वारा ये भी कहा गया कि वो इस संगठन के अंदर, यानी कि इस आंदोलन के अंदर शामिल नहीं है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया तो उसके अंदर तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां जरूर देखने को मिली थी, क्योंकि संगठन जो था वो एक मजबूत जो दिल्ली के बॉर्डरों पर देखने को मिला था वो यहाँ पर देखने को नहीं मिला। बड़ी संख्या में जरूर किसान आए, मगर इतनी बड़ी संख्या नहीं थी जितनी बॉर्डरों पर देखने को मिली थी। मगर यहाँ पर बात करें, जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया है और उससे सरकारों से हम ये अपील की गई है कि कृषि कानून को लेकर या फिर एमएसपी को लेकर या फिर किसानों की जो परेशानी है उसको लेकर, फसलों को लेकर कोई भी जो डिमांड है उनको सरकार जो है वो पूरा करे। नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं बड़ा आंदोलन जो है वो किसानों के द्वारा किया जा सकता है। जी, ठीक है राजीव, जिस तरीके से किसान आंदोलन लगातार कर रहे हैं और इस बार भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि काफी संख्या में किसान मौजूद हैं, अभी भी क्या किसानों का आना जारी है और इस समय जंतर मंतर पर हालात किस तरीके के? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें किसानों की, तो किसानों ने जिस तरीके से दिल्ली की सीमा से दिल्ली के अंदर प्रवेश किया और उनको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने जरूर कोशिश की गई थी, मगर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जंतर मंतर पर खड़े हैं और जंतर मंतर पर इस मंच के द्वारा यहाँ से किसानों के द्वारा कहीं ना कहीं अपील, सरकार को चेतावनी भी दी गई और सरकार से अपील भी की गई कि लगातार सरकार जो है उनकी बातों को माने। मगर अब प्रदर्शन यहाँ पर खत्म हो चुका है। लगभग 4:30 बजे के करीब दिल्ली पुलिस ने यहाँ से किसानों को जाने के लिए बोल दिया गया और खाली भी हो चुका है। मगर अब लगातार सरकार किसानों की जो मांगे हैं वो सरकार पूरी करेगी या नहीं करेगी, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। जी, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं राजीव, उसमें साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर तोड़फोड़ की भी कोशिश की गई है, क्योंकि बैरिकेड्स को तोड़ा किसानों ने। उसके बाद स्थिति क्या कुछ रखी, तस्वीरों के माध्यम से बताएं।
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। दोबारा से वही चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जब कोशिश की थी किसानों को रोकने की, तो वो कहीं न कहीं इस बैरिकेडों को तोड़ने के बाद में ही किसान जो थे वो यहाँ तक अंदर आ चुके थे। मगर यहाँ पर इस बैरिकेडों को जैसे ही तोड़ा गया तो किसानों ने कहीं न कहीं कोशिश ज़रूर की थी, बल प्रयोग भी करने की कोशिश की थी, मगर किसानों को रोकने के लिए कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस भी अपनी तरफ से कोशिश करती नज़र आई थी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया है और सरकार से बार-बार गुहार लगाई जा रही है कि किसानों की बातों को माना जाए। अब देखना होगा सरकार क्या किसानों को आगे झुकती है या फिर अब सिर्फ आश्वासन दिया जाएगा। जी। पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं राजीव, अगर हो सके तो उनसे बात करने की कोशिश करिएगा और ये समझिए कि अब आगे किसानों ने किस तरीके का आह्वान किया है। आज का प्रदर्शन खत्म है, लेकिन आगे क्या प्रदर्शन इसी तरीके से रोजाना जारी रहेगा या ये एक ट्रिगर मात्र था? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ये दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस के जवान ज़रूर मौजूद है, मगर इनके अधिकारी नहीं है और इनको पास बोलने की अनुमति नहीं है। मगर कोशिश ज़रूर की गई थी तो किसानों को रोकने की और किसानों की जो कोशिश जो थी, वो कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कारगर होती नज़र आई क्योंकि इस बैरिकेडों को तोड़कर जैसे ही जंतर मंतर के अंदर आए, तो दिल्ली पुलिस ने उनको प्रदर्शन ज़रूर करने दिया, मगर किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया। मगर दिल्ली की सीमाओं पर और जगहों पर बात करें, कनॉट प्लेस जैसे एरिया की बात करें, तो धारा 144 ज़रूर लगाई गई थी, मगर कहीं न कहीं किसानों को रोकने की ज़रूर कोशिश की गई थी। मगर अब देखना होगा क्या प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा आने वाले दिनों के अंदर भी या फिर किसानों की जो मांगे हैं वो सरकार मानेगी? जी। पहले अनुमति नहीं दी गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से राजीव इस प्रदर्शन को लेकर, लेकिन बाद में जब किसान वहां पर पहुंचे उस समय देखने को मिला कि किसान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद स्थिति क्या कुछ बनी, अब दिल्ली पुलिस का क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल सही कहा गया। यहाँ पर बात करें दिल्ली पुलिस की तो दिल्ली पुलिस के द्वारा कहीं न कहीं किसानों को परमिशन नहीं दी गई थी। बार-बार उनसे ये कहा गया था, कल भी कहा गया था कि उनको परमिशन नहीं है दिल्ली के जंतर-मंतर तक आने की। मगर जिस तरीके से किसानों के यहाँ पर पहुंचे और 10 बजे करीब ये बैरिकेड तोड़कर वो अंदर आए, तो उससे कहीं न कहीं ज़रूर किसानों की तरफ से कहीं न कहीं कोशिश ज़रूर की गई थी, बल प्रयोग ज़रूर कर किया गया था। मगर दिल्ली पुलिस ने समझौता करते हुए और कहीं न कहीं यहाँ पर प्रदर्शन ज़रूर करने दिया गया। मगर कहीं न कहीं जो किसानों की जो मांगे हैं, वो पूरी होंगी या नहीं होंगी, ये ज़रूर सवाल बड़ा खड़ा होता है। जी। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।